साहब सर साइफर केस में तो बानी पीटीआई बरी हो गए, लेकिन इद्दत केस से लटक गया है। 7 जून को इसकी समाअत होने जा रही है। सर आपको क्या लगता है, क्या सियासी असरात आप महसूस कर रहे हैं? अदलिया से आपको रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन अदलिया को तो बख्शा आपकी जमात भी नहीं है। इकरारस पहले तो अल्लाह हक है और सच का अल्लाह है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा और हक़ और सच की फतह हुई। और आपने देखा कि जो एक बयानिया बनाया गया था साइफ़र के ऊपर कि जी साइफ़र में जी बड़ी गद्दारी हो गई, साइफ़र में जनाब मुल्की राज अफशा हो गए और बड़ा हम लोग यहाँ पर रोना धोना और बैन सुनते रहे सब के। आज मुझे बताइए, पहले तो ये कहा जाता रहा कि साइफ़र एक फ्रॉड है, साइफ़र है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और फिर क्या हुआ कि आज जो 1 साल इमरान खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आज अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें? आज किससे पूछें कि हमें 1 साल क्यों एक झूठे मुकदमे में पाबंद सलासल किया गया? लेकिन चूँकि बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है और मार्शल से भी बढ़कर बुरे हालात हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है? इट्स केस ऑफ नो एविडेंस। जिस बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया साइफ़र की बुनियाद पर, उसको अदालत में पेश नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कहा था कि एक डोनाल्ड लू ने साइफ़र लिखा, हुक्मनामा दिया। क्या लिखा था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आनन फानन तहरीक अदम इत्माद भी आ गई। और ये बात तो मौलाना फजल रहमान जिस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। अब मलिक साहब प्लीज़, मलिक साहब आप बोले हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। उस वक्त जो मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सदर थे, अब तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये एक हकीकत थी और ये सच था कि टोटल प्लान किया गया था और सारी जमातें हमें इकट्ठी थी, हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद तहरीक अदम इत्माद आई। अब मुझे बताइए कि वो साइफ़र जो जिसकी बुनियाद पर कहा गया कि ये गद्दारी कर दी इमरान खान साहब ने, आज मुझे बताइए कि कोई इनमें से मुंह दिखाने के काबिल है? उस वक्त मैं सो कॉल्ड, अब किस किस का नाम लूं? कोई साइफर के पीछे छुप रहा था 1 साल से, कोई 9 मई के पीछे छुप रहा है, और आज बी बने हुए हैं। मेरी बात सुने ना बच्चा साहब, आप लोग कहते थे चीफ जस्टिस 3 बी बने हुए हैं, अदलिया मिली हुई है, अदलिया आपके लिए अच्छे फैसले नहीं दे रही, लेकिन अब आप मुतमईन है ना अदलिया से? मैं फिर कहूँ आपको, अदलिया किसी भी मुल्क की आज़ाद हो तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज पाकिस्तान में जजेस गैर महफूज हैं, सहाफ़ी गैर महफूज हैं, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, जिस तरह सियासी कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है और पाबंद सलासल किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये ना होता। आज जब वो आग खुद अदलिया के घर में चली गई, जब उन्होंने बताया कि वही इंटेलिजेंस एजेंसी, वही हुकूमत आज हमें भी अगवा कर रही है, हमारे घरों में कैमरे लगा रही है, हमें ज़बरदस्ती फैसले लेने पे प्रेशर डाल रही है, तो आज अदलिया खड़ी हुई। सो आज अगर अदलिया, मैं फिर कहूँ, अल्लाह करे हमारी अदलिया खड़ी हो जाए और स्टैंड ले, अदरवाइज जो दुनिया के अंदर आज भी हम 137वें नंबर पर हैं। अगर अदलिया इंसाफ करे, अगर अदलिया, मैं फिर कह रहा हूँ, आइन के मुताबिक फैसले दे।